उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर जो भी सोशल मीडिया हो या इन्फ्लुएंसर हो, इनकी बातों पर आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह भ्रामकता के साथ में अपने अवगुण ज़्यादा प्रसारित करते दिख रहे हैं। वर्तमान में यदि विश्वास भी करना है तो आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो आधिकारिक संदेश हैं उन पर ही ध्यान दें। वर्तमान में इस महाकुंभ के विहंगम दृश्य को देखने के लिए देश के हर कोने से जहां आम नागरिक आ रहा है, वहीं पर प्रशासन की तरफ से पुख्ता और चुस्त व्यवस्था भी करी जा रही है। पानी से लेकर भोजन से लेकर रहवास तक की सुविधा देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार जहां दिन रात 24 घंटे आम जनता की सेवा में तत्पर दिख रही है, वहीं पर अखाड़ों के साधु और महंत भी आम जनता की सुधि ले रहे हैं। आओ साथी मिलकर हम भारत नया बनाएं, हिंद की माटी हिंद की भाषा, मानुष इन्हें बचाए। वंदन करते हैं धरती को, हिंदी पर हैं लड़ जाते, देश धर्म में आहूत हम, प्राण शेष है कर जाते। प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित महाकुंभ में जहां धर्म और सत्य की जय जयकार हो रही है, वहीं अधर्म और असत्य को उखाड़ने की तैयारियों में भी जुट गया है साधु संत। वर्तमान महाकुंभ में एक से एक घटनाएं जो कहीं दुखी भी कर दे रही हैं, तो कहीं सनातन धर्म की रक्षा के लिए उठाए गए कठोर कदम अच्छे भी लग रहे हैं। वर्तमान में इस कुंभ के कार्यक्रम में ओंकारेश्वर ट्रस्ट ने भी अपना अखाड़ा खोला है, जो कि शनिवार के दिन इस ट्रस्ट ने और अखाड़े ने 2 महामंडलेश्वर को पदवी धारण कराई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद गिरी महाराज 1008 श्री श्री देवेंद्रानंद गिरी महाराज के संरक्षण में इन्हें पदवी दी गई। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्य महाराज जी को भी बुलाया गया, जो कि जैसे ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने महामंडलेश्वर की पदवी धारण करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि यह बात तो मुझे बताई नहीं गई, और उन्हें अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे यह नहीं कहा गया था कि महामंडलेश्वर की यहाँ नियुक्ति की जा रही है, मुझे तो केवल भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझसे इसकी चर्चा नहीं की गई थी। यह घटना बड़ी एक विचित्र रूप ले ली, मगर घटना के बाद में प्रणव चैतन्य महाराज महामंडलेश्वर ने भोजन नहीं किया और वहाँ से निकल गए, किंतु साधु संत जो वहाँ आए थे उन्होंने भोजन किया और साथ में उन्होंने दक्षिणा लेकर महामंडलेश्वरों को आशीर्वाद प्रदान किया। आइए देखिए यह घटित घटना की दृश्य आप भी देखें। करके अभिषेक किया है, महामंडलेश्वर को नियुक्त किया है तथा महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद महाराज जी ने चद्दर उड़ा करके महाराज जी को अभिषेक किया है। अब उसके बाद ओंकारेश्वर निवासी पवन चैतन्य जी महाराज जी चद्दर उड़ा करके अभिषेक कर रहे हैं। चद्दर उड़ा करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी रामानंद जी की तरफ से चद्दर उड़ाया जा रहा है तथा महेंद्र स्वरूप की तरफ से भी चद्दर उड़ाया गया है। श्री महाराज तथा जो अपने बैठे बैठे वहां से भी सब इसी श्रृंखला में अन्नपूर्णा आश्रम इंदौर त्र्यंबकेश्वर की तरफ महामंडलेश्वर महाराज जी की तरफ से उनके प्रतिनिधि स्वामी जयेंद्रानंद गिरी महाराज चद्दर उड़ा करके अभिनंदन कर रहे हैं। रामानंद जी
शहादत अर्पित करेंगे। इसी क्रम से परेश धोरी की भी अपनी तरफ से महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम से आगे कपिलेश्वर महादेव मंदिर के उपाध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटिल सर, ये भी महाराज श्री का अभिनंदन व हार्दिक शुभकामनाएं देंगे महाराज श्री को। अन्य कोई भगत अपनी तरफ से महाराज श्री को अभिनंदन शहादत अर्पित करने जाते हो, अपने क्रम से आकर शिवधराय च ॐ नागणेभ्यो गणपतिभ्य च वो नमो नमः। भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्य च वो नमो नमः। वृषेभ्यो वृषपतिभ्य च वो नमो नमो नमः। पार्वती गदय हर हर महादेव हरे नमः। भाभ्य च वो नमो नमो। विश्वेभ्यो विश्वपतिभ्य च वो नमो नमः। कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ वयोवृद्ध वर्गों से आए हुए महर्षि ओंकारेश्वर अन्नपूर्णा आश्रम के महाराज श्री विद्यापरिष्ठ आचार्य वृंद, मेरे आत्मस्वरूप संत वृंद, धर्म प्रेमी श्रोता की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ शास्त्रों में कहा गया। ये शरीर प्राप्त होने का धर्म कर्म में शरीर काम में आ जाए, ये भी बड़ा दुर्लभ योग होता है। देवेश्वर तीर्थ को उनके माता पिता ये बहुत छोटे थे तब मेरे पास छोड़ गए। मालूम करता है तो ऐसे ही मैंने पूरे जिम्मेदारी के साथ तो समाज में खड़ा हो सके, समाज का काम कर सके, इस प्रकार मैंने उसको बनाने का प्रयास किया। जब उनको गिनती भी आना कठिन था, उस समय से मैंने उनको शिक्षा और दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया और अखिल भारतीय संत समिति के कार्यक्रम में मुझे भारतवर्ष के कई प्रदेशों में यात्रा करने का जो अवसर मिला, उसमें हमेशा मेरे साथ रहे और भारतवर्ष के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध संत महात्माओं का सानिध्य उनको मिलता रहा, सत्संग का उनका क्रम बराबर चलता रहा, शास्त्रों का चिंतन अध्ययन और पढ़ाने का क्रम जैसा मैं करता हूँ उसी का अनुसार उन्होंने भी क्रम बना लिया। जब से वो मेरे पास आए हैं तब से लेकर कभी पीछे मुड़ के उन्होंने घर को देखा नहीं। यदि कोई जन्मदाता आ भी गए होंगे तो और समाज के जैसे आए और गए, उनसे अपना कोई मतलब उन्होंने रखा नहीं। तो पुत्र दान का संकल्प लिया, उस समय से लेकर उन्होंने कभी घर जाने का प्रयास किया नहीं और हमेशा साधु समाज में रहे, संत समिति का काम करते रहे। और आज भी जो कुंभ में शिविर लगा है हमारा, ये उन्हीं का परिश्रम है। कई महीनों से इस कार्यक्रम में वो रात दिन लगे रहे, समाज को निमंत्रण देते रहे और यहाँ पर शिविर का पूरा संचालन स्वयं वो कर रहे हैं। महापुरुषों का आशीर्वाद मुझको हमेशा मिलता रहा और ऐसे में ही हमारे आदरणीय ओंकारेश्वर के महाराज जी ने एक दिन कहा, जब उसके अंदर योग्यता आ गई है तो उसको भी आप लोगों के साथ लाइन में बैठा दो।
कहा मैं तो इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। बोले आप हो ना हो, हम तो है। तो मैंने नॉर्मल बात की अध्यक्ष महाराज श्री से। महाराज ने कहा वो तो योग्य है, मेरे पास तो 50 बार आ गया है, मैं उसको जानता हूँ। तो आप यदि चाहते हैं तो उनको महामंडल से अभिषिक्त कर सकते हैं। आपकी भी इच्छा है तो आप ही आगे होकर यहाँ पर जो आचार्य उपस्थित है उन्हीं को बातचीत करके आग्रह करके और उनकी अध्यक्षता में कार्य संपन्न हो जाए। और उन्होंने ये परिश्रम किया। मैं आपका बड़ा भाग्य मानता हूँ कि पहले भी मुझे उन्होंने यहाँ बैठाया और मेरे साथी शिष्य को उन्होंने यहाँ पर बैठाना हुआ, परिश्रम किया, योगदान दिया। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि उनके जीवन में उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और उनके द्वारा कोई धर्म कर्म संपादित होता है। मैं परमादर्श महामंडलेश्वर समिति को आश्वस्त व्यक्त करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि समिति का जो भी उद्देश्य का प्रसंग है, समिति के जो भी नियम है उसका पूर्ण पालन करेगा। और हमारे पास कई विद्वान आचार्य आते गए, लेकिन हम एक तरह से संचालन कर नहीं पाए, न उनको संभाल पाए। तो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हमसे समिति से अलग होते गए। लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि देवेश्वर तीर्थ का जब तक क्षेत्र है तब तक वह महामंडलेश्वर समिति के साथ ही संलग्न रहेंगे, सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। साधा संघ से पूज्य स्वामी जी महाराज बधा रहे हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमादर से हम कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हैं महाराज श्री जी को। हम सब के बीच में स्वामी जी पधारे और साथ में प्रणाम चेतन जी भी है। अर्चनीय वंदनीय स्वामी महेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, नाम इधर हो गया, सामने क्षमा चाहता हूँ महाराज जी से। तो अब मैं महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि वही महाराज श्री जी, हाँ मैं समय का भी नहीं कह सकता हूँ। महाराज श्री जी एवं मंचस्थ महामंडलेश्वर वृंद और इस कार्यक्रम में पधारे हुए संत महात्मागण, भक्तगण एवं भक्तिमती माता, यह महाकुंभ का पर्व का समय है और बड़ा ही अलौकिक समय है। इस पर्व पर आप लोग सब पधारे हैं और इस महाकुंभ पर्व पर जो कर्म करने चाहिए वह कर्म कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बड़ा ही महत्व का है और इस मनुष्य जीवन में आने पर जो सार्थकता है, सत्संग और भगवत भक्ति, यह आवश्यक है। आदरणीय श्री स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह शिविर चल रहा है और उनका बड़ा कार्य अन्न क्षेत्र अनवरत चलता है। यह बड़ा ही महत्व का है और इसमें सभी लोग लाभ ले रहे हैं। महाराज श्री जी की कृपा है सबके ऊपर और ऐसे ही बहुत से। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आज जो नवीन जिस संत का परिचय करा रहे हैं स्वामी देवेश्वरानंद तीर्थ जी, तो वो कुछ उपन्यास करे, किसी भी प्रस्थान त्रय से, किसी भी एक प्रस्थान से कुछ उपन्यास करे, यही मेरा निवेदन है। हरिओम तत्सत। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नवनोदित महामंडलेश्वर परम पूज्य
परमादरणीय श्रद्धेय स्वामी श्री देवेश्वर तीर्थ जी महाराज से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना आभार प्रकट करें। स्वामी देवेश्वर तीर्थ जी महाराज। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी और समस्त महापुरुषों इसी चरणों में साष्टांग प्रणाम। समिति को आगे बढ़ाने के लिए वेदांत उपनिषद और वैदिक परंपरा का प्रसार ये हमेशा आपके मार्गदर्शन में और आपके आदेश अनुसार हमेशा और जीवन पर्यंत करता रहूँगा। ये मैं आपको महापुरुषों के सामने वचन देता हूँ। ये जीवन इदम से लेके अहम तक है। अपनी खोज से मैं कौन हूँ, बस इतना ही जीवन है। ये अगर पता लग जाए तो जीवन का सार्थक हो जाता है। मैं कौन हूँ, तो ये सिर्फ अपने गुरुजनों के श्रद्धा, वेदों का अध्ययन और नित्य भजन पूजन, क्योंकि मनुष्य का अवतार सनातन धर्म में बड़ा भाग्य से होता है। और मनुष्यों की प्रार्थना करते हैं, मनुष्यों का गुणगान करते हैं देवतागण। गायन्ति देवा किल गीतकानि कल्यास्तुते भारत भूमि भागी स्वर्गा अपवर्गा सतमार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सत्वात्। हे मनुष्यों, आप लोग जो है बड़े भाग्यशाली हो। नरक और स्वर्ग के मोक्ष के द्वार पर आप खड़े हो। आप चाहो तो अपने आप को इंद्र बना सकते हो जब आपके हाथ में देवतागण मनुष्यों की प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये जीवन सार्थक बनाना है तो मैं कौन हूँ, इसका ही अगर भजन पूजन निध्यासन और महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त करके आप इस स्थान तक पहुँच सकते हैं। और मैं वचन देता हूँ कि पूरा जीवन पर्यंत समिति की सेवा करता रहूँगा, महापुरुष की सेवा करता रहूँगा। और जैसा आदेश होगा वैसे ही कर्म गुरु जी को साक्षी मानकर, गुरु जी को महापुरुषों को साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा आपकी और माताओं की हमेशा सेवा करता रहूँगा, समाज की सेवा करता रहूँगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। पार्वती हरे हर हर महादेव। काम था, हम पहले वो भंडारे का निमंत्रण था।